हम भारत देश में अनेक धर्मों एवं संप्रदायों के उदय के विषय में पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना, उनके आदर्श, उपलब्धियां और उनसे प्रेरणा लेकर प्रदर्शित होने वाली भविष्य की राह के बारे में। मरुधरे भूमि ने नमन करो वो विष्णु रोय अवतार कठे माजड़ वो थारो पूज कठे माता हंसा माता रो लाल कठे वो जामो जी महाराज कठे। पर्यावरण प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध बिश्नोई संप्रदाय का उदय 15वीं शताब्दी में रेगिस्तानी इलाके में हुआ। बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु जंबेश्वर जी ने की। हम बात करते हैं गुरु जंबेश्वर जी द्वारा स्थापित बिश्नोई संप्रदाय एक अलग संप्रदाय क्यों और कैसे बना। बिश्नोई समाज की उत्पत्ति का कारण कोई धार्मिक या सांप्रदायिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और प्रकृति से संबंधित था। सामाजिक कारणों को देखा जाए तो वे बिश्नोई संप्रदाय में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। उस समय का समाज कई कुरीतियों, अंधविश्वासों और व्यसनों में लिप्त था। उससे मुक्ति दिलाने के लिए गुरु जंबेश्वर जी ने 29 नियम बनाए और 29 नियमों का पालन करने वाले लोग ही बिश्नोई कहलाए। इस समय का समाज अनुशासन विहीन था और समाज को अनुशासित करने की आवश्यकता थी। समाज में कई तरह के अंधविश्वास थे। लोगों का जीवन आडंबरपूर्ण था। समाज कई तरह के नशे जैसे शराब, अफीम आदि में लिप्त था। उस समय आवश्यकता थी कुरीतियों, अंधविश्वासों और आडंबरों के अंत की, और गुरु जंबेश्वर जी ने इनका अंत करने के लिए 29 नियम बनाकर बिश्नोई समाज की स्थापना की। दोस्तों, पर्यावरणीय कारणों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण बिश्नोई समाज का एक अभिन्न अंग है। बिश्नोई समाज की स्थापना करने वाले गुरु जंबेश्वर जी ने पर्यावरण के महत्व को समझा और लोगों को इस विषय में जागरूक किया। तत्कालीन समाज के लोग छोटे छोटे कार्यों के लिए वृक्षों को काट देते थे। तब गुरु जंबेश्वर जी ने पर्यावरण का महत्व बताकर पर्यावरण की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज की स्थापना की। दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा के लिए बने बिश्नोई समाज के लोगों ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए जो इनकी उपलब्धियों के रूप में याद किए जाते हैं। आइए हम बिश्नोई संप्रदाय की विशेष उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। अमृता देवी बिश्नोई जी, जिन्हें समाज में मां का दर्जा प्राप्त है, उनके द्वारा पर्यावरण के लिए किए गए बलिदान को महान कार्य में गिना जाता है। 12 सितंबर सन 1730 में अमृता देवी बिश्नोई जी के साथ 363 बिश्नोई खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ली में शहीद हो गए। दोस्तों, इस बलिदान को हम साको 363 और खेजड़ली नरसिंहार के रूप में याद करते हैं। यह संपूर्ण विश्व में वृक्षों को बचाने के लिए अद्वितीय और सर्वोच्च बलिदान है। बिश्नोई टाइगर फोर्स वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए बनाई गई एक संस्था है। मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार द्वारा बिश्नोई समाज के बहुत आयात वाले क्षेत्र को आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी घोषित किया गया है। बिश्नोई संप्रदाय की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1994 में राज्य सरकार ने की। जीवों को भगवान मानने वाले बिश्नोइयों ने कई बार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। 29 जनवरी 2014 शैतान सिंह बहादुर जाम्बा से, 2001 शहीद गंगाराम बिश्नोई औसिया से, 2007 सिपाही गंगाराम चौधरी बायतू से, बीरबल राम खीचड़ लोहावट से, सन 2000 गंगाराम ईश्वरवाल आदि कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी खेजड़ी गांव में शहीद बिश्नोइयों की याद में लगता है। बिश्नोइयों के संस्थापक गुरु जंबेश्वर जी के नाम से हरियाणा में प्रसिद्ध
विश्वविद्यालय गुरु जम्बेश्वर तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में एक आडंबर रहित समाज भी है जो बिश्नोइयों के 29 नियमों को महत्वपूर्ण मानता है। और यहीं हम बिश्नोई समाज के एक व्यक्ति की उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। बिश्नोई समाज के एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति राणा राम बिश्नोई हैं, जो आज भी पर्यावरण को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, 75 वर्षीय राणा राम बिश्नोई जोधपुर के करीब 100 किलोमीटर दूर मरुस्थली गांव में रहते हैं, किंतु वे पिछले 50 सालों से रेत के टीलों पर भी हरियाली ला रहे हैं। यह अब तक 27,000 वृक्ष लगा चुके हैं तथा यह उनकी देखभाल भी स्वयं करते हैं। साथ ही राणा राम बिश्नोई हम सभी के समक्ष बिश्नोई समुदाय का एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं। बिश्नोई समाज 29 नियमों का पालन करता है। बिश्नोई भी 20 और नोई से मिलकर बना है। आइए हम गुरु जम्बेश्वर जी द्वारा बनाए गए बिश्नोई समाज के 29 नियमों के विषय में बात करते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना, 30 दिन जन्म सूतन मनाना, 5 दिन राजस्वता स्त्री को गृह कार्य से मुक्त रखना, शील का पालन करना, संतोष धारण करना, बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा एवं पवित्रता को बनाए रखना, 3 समय संध्या उपासना करना, संध्या के समय आरती करना एवं ईश्वर के गुणों के बारे में चिंता करना, निष्ठा एवं प्रेम पूर्वक हवन करना, पानी, ईंधन व दूध को छानबीन का प्रयोग में लेना, वाणी का संयम करना, दया एवं क्षमा को धारण करना। दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय के लोग चोरी, निंदा, झूठ, वाद विवाद, अमल, तंबाकू, भांग, मद्यनील आदि का त्याग करते हैं। अमावस्या के दिन व्रत करना, विष्णु का भजन करना, जीवों के प्रति दया भाव रखना, हरा वृक्ष नहीं कटवाना, काम, क्रोध और लोभ का नाश करना, रसोई अपने हाथ से बनाना, परोपकारी पशुओं की रक्षा करना, बैल को बधिया नहीं करवाना। आइए हम जानते हैं बिश्नोई समुदाय के इन 29 नियमों की भविष्य के भारत के निर्माण में क्या आवश्यकता और प्रासंगिकता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को नियमों की पालन करने की आवश्यकता है। वर्तमान के कई रोगों को प्रातःकाल स्नान करके समाप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं बाहरी और आंतरिक शुद्धता भविष्य के भारत निर्माण में बहुत आवश्यक है। संध्या के समय आरती करके मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। आज हमें बिश्नोई समुदाय के लोगों की तरह जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखने की आवश्यकता है। वर्तमान में चोरी, निंदा और झूठ का त्याग करने की आवश्यकता है। बिश्नोई संप्रदाय का एक प्रमुख नियम अमावस्या के दिन व्रत करना वैज्ञानिकों का मानना है। महीने में एक बार व्रत करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमल, तंबाकू, भांग का त्याग करने से कैंसर से बचा जा सकता है। भारत में इसका त्याग करने की आवश्यकता है ताकि नशे के सेवन से बचा जा सके। तो मित्रों, आज हमने पर्यावरण के रक्षक बिश्नोई संप्रदाय के बारे में जाना और आज हम सभी को इसी तरह वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए।